तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 हिंदी इंपोर्टेंट एमसीक्यू एंड यूपी बोर्ड 2024 के लिए। तो इसका पहला प्रश्न कराते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन आपका क जैनेन्द्र, सेकंड ऑप्शन आपका ख यशपाल, तीसरा ऑप्शन आपका प्रेमचंद्र और चौथा ऑप्शन आपका जयशंकर प्रसाद। ये पूछ रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, जैनेन्द्र है, यशपाल है, प्रेमचंद है या आपके जयशंकर प्रसाद है। तो इसका ऑप्शन आपका गा वाला सही है, प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चिंतामणि के रचयिता है। पहला ऑप्शन आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा और दूसरा ऑप्शन आपका जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा ऑप्शन है आपका प्रेमचंद। चिंतामणि के रचयिता कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड चौथा ऑप्शन आपका प्रेमचंद। तो इसका गा वाला ऑप्शन आपका सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एंड क्वेश्चन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। पहला ऑप्शन आपका ध्रुव स्वामिनी, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन लहरों के राजहंस, चौथा ऑप्शन स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। पहला ध्रुव स्वामिनी, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा लहरों के राजहंस, चौथा स्कंदगुप्त। तो इसमें से आपका लहरों के देवता ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक थे। पहला ऑप्शन आपका का मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन खा जयशंकर प्रसाद एंड तीसरा ऑप्शन निराला
चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। पहला मुंशी प्रेमचंद, दूसरे जयशंकर प्रसाद, तीसरे निराला और चौथा ऑप्शन आपका महादेवी वर्मा। इनमें से कौन थे? तो इनमें से थे आपके मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर अगला 5, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। पहला ऑप्शन आपका का प्रेमचंद, खा वाला ऑप्शन आपका भगवती चरण, गा ऑप्शन आपका तीसरा यशपाल एंड फोर्थ ऑप्शन आपका घ वृंदावन लाल वर्मा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, कौन से हैं? प्रेमचंद हैं। पहला ऑप्शन दिया आपको इसमें प्रेमचंद है, दूसरा ऑप्शन आपको भगवती चरण है, तीसरा ऑप्शन आपके यशपाल है, चौथा ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से आपका पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन आपका भगवती चरण। नोट कीजिए। आराम से नोट कीजिए, आराम से। हो गया? एंड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम के सिपाही के लेखक है, कौन है? पहला ऑप्शन आपका अमृत राय एंड दूसरा ऑप्शन आपका गुलाब राय एंड तीसरा ऑप्शन आपका ग मुंशी ईशा अल्लाह खां एंड चौथा ऑप्शन है आपका वैद्यनाथ मिश्र। तो आपको बताना है कलम के सिपाही के लेखक कौन है। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? पहला आपका अमृत राय, दूसरा गुलाब राय, तीसरा मुंशी ईशा अल्लाह खां या चौथा ऑप्शन आपका वैद्यनाथ। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, वो है अमृत राय। ये सिपाही के लेखक के कमल के सिपाही के लेखक हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। पहला ऑप्शन आपका का मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रेम धन, तीसरा ऑप्शन है आपका गुलाब राय, चौथा ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर। ये है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है ये बताना है। इस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला मोहन राकेश, दूसरा प्रेम धन और तीसरा है आपका गुलाब राय, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से आपको बताना है तो इसमें कौन सा है ये देखना है। लहरों के राजहंस 2 शब्द हैं,
इनमें से देखना है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है। तो मोहन राकेश 2 है, प्रेमधन 1 है, गुलाब राय 1 है, 2 ऑप्शन है आपके, रामधारी सिंह दिनकर ये भी 1 है। इसमें 2 कौन से आपके, मोहन राकेश, लहरों के राजहंस 2 और मोहन राकेश ये भी 2 है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, मोहन राकेश। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है। पहली का ऑप्शन है आपका रस राज, दूसरी यानी दूसरा ऑप्शन आपका कवि प्रिय, तीसरा ऑप्शन हमारा कवि प्रिय हो गया, गंगा लहरी, और चौथा ऑप्शन है हमारा घ शिवा बावनी। इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है। पद्माकर द्वारा लिखी गई है वो कौन सी रचना है आपकी। पहली कौन सी, रसराज है, या दूसरी आपकी कवि प्रिय है, या तीसरी आपकी गंगा लहरी है, या शिवा बावनी है। इनमें से कोई एक रचना बतानी है जो निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है। तो वो है आपकी गा, तीसरा ऑप्शन सही है, नोट कीजिए। कर लो, नोट करो। चलो इसकी शॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अब आएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9, मैला आंचल के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 9, मैला आंचल के रचनाकार। मैला आंचल के रचनाकार कौन है। चलो लिख देते हैं। पहला है आपका मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है आपका क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु, और तीसरा ऑप्शन है आपका यानी कि ग, वो हो जाएगा आपका प्रेमचंद, और चौथा ऑप्शन है यानी आपका घा, वो हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। अब आपको बताना है मैला आंचल के रचनाकार कौन है। पहला मोहन राकेश, दूसरा फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा प्रेमचंद, या चौथे आपके जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है भाई, कौन सा होना चाहिए क्वेश्चन बताइए। कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें। राइट ऑप्शन है मोहन राकेश। चलो मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है आपसे निम्न में से रीति काल की काल अवधि है। इसका पहला ऑप्शन है आपका यानी कि का वाला ऑप्शन है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन है आपका दूसरा ऑप्शन 1343 ईस्वी से
1643 ईस्वी तक। तीसरा ऑप्शन है आपका 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, ईस्वी तक। और चौथा ऑप्शन है हमारा 1843 ईस्वी से आज तक, आज तक। निम्न में से रीतिकाल की कालावधि क्या है ये बताना है आपको। पहला 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक, या दूसरा ऑप्शन आपका 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, या तीसरा ऑप्शन आपका 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, या 1843 ईस्वी से आज तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया ये। अच्छा, तो इसका ये ऑप्शन नहीं है और ये सेकंड वाला ऑप्शन है, परेशनाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 11। कोई ना, यहाँ क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, पहले इसे नोट करो। चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका पूछ रहा है कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपका छायावाद उत्तर युग। दूसरा ऑप्शन है आपका द्विवेदी युग। तीसरा ऑप्शन है आपका यानी कि ग भारत तेंदु युग, भारत तेंदु युग। और चौथा ऑप्शन है आपका छायावादी युग। ये 4 युग हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। पहला छायावादोत्तर युग, या दूसरा आपका द्विवेदी युग, या तीसरा आपका भारत तेंदु युग, या चौथा आपका छायावादी युग। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? इनमें है आपका कौन सा वाला है? भारत तेंदु युग। ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट है। इस पर टिक कर लीजिए, नोट करो इसे, कर लीजिए नोट। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। क्वेश्चन 12 है आपका पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? नंबर 1 आपका कावाला निबंध। दूसरा ऑप्शन है आपका ख संस्मरण, या तीसरा ऑप्शन आपका कहानी। चौथा ऑप्शन है आपका आत्मकथा। ये 4 ऑप्शन है आपके। इसमें पूछा आपसे पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन आपका निबंध, दूसरा ऑप्शन आपका संस्मरण, तीसरा आपका कहानी, चौथा आपकी आत्मकथा। इनमें से कौन सा आपका प्रश्न यानी पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है?
तो वो है आपकी निबंध की, निबंध विधा की रचना है। नोट कीजिए। करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आएगा आपका 13 वाला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन है आपका, रसखान किस काल की, क्वेश्चन नंबर 13, रसखान किस काल की, किस शाखा के कवि हैं? रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा रीतिकाल की कृष्ण भक्ति, कृष्ण रीतिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा। ऑप्शन दूसरा भक्ति काल की निर्गुण, निर्गुण भक्ति शाखा। तीसरा ऑप्शन आपका गा भक्ति काल की, भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा। चौथा ऑप्शन है आपका भक्ति काल की, या सॉरी ये गलत हो गया, ये नहीं। चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है आपका, रसखान, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, या आपके भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, या आपकी भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये किसके कवि हैं? ये भक्ति काल की सगुण भक्ति यानी भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है आपका। अगले क्वेश्चन